हाय गाइज, आज हम लोग नया चैप्टर नया अध्याय क्षेत्रमिति मेंस्ट्रुएशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना। इससे पहले मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स मेरे चैनल में डले हुए आप लोग को मिलेंगे। आप लोग मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा तो मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। वो पार्ट बाई पार्ट बना हुआ है, लेकिन जिस पार्ट तक वो बने हुए हैं वो मिनिमम है, उसको और भी आगे बढ़ाया जाएगा टाइम टू टाइम। ठीक है ना। तो फिलहाल तो आज हम लोग क्षेत्रमिति मेंस्ट्रुएशन के बारे में जानते हैं अच्छे से कि आखिर क्षेत्रमिति मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है और क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है। तो अगर हम क्षेत्रमिति के बारे में बात करेंगे तो हम इसको दो भाग में बांट सकते हैं। तो पहला भाग 2D और दूसरा भाग 3D। ठीक है। आज हमको 2D पढ़ना है, लेकिन जब हम पढ़ ही रहे हैं तो 3D के बारे में थोड़ा सा परिचय हम लोग जान लेते हैं कि 3D आखिर होता क्या है। ठीक है ना। नाम से पता चल रहा है 3D मतलब त्रिविमीय, 3 डायमेंशन। इंग्लिश से 3 डायमेंशन, हिंदी से त्रिविमीय। तो त्रिविमीय में कौन कौन सी विमाएं होंगी? तो हम बोलेंगे लंबाई होगी L, फिर चौड़ाई होगी, चौड़ाई बोले तो ब्रेथ, फिर ऊंचाई होगी। तो ऊंचाई के जगह में कभी कभी गहराई का शब्द भी इस्तेमाल होगा, मोटाई का शब्द भी इस्तेमाल होगा। ठीक है ना। किसके जगह में? ऊंचाई के जगह में। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से हम क्या क्या निकाल सकते हैं किसी भी आकृति का, 3D आकृति का, 3D आकृति। ठीक है ना। और एक चीज की 3D आकृति हमेशा क्या होती है? ठोस होती है। और ये क्या होती है? समतल होती है। ठीक है ना। इस चीज को जान लीजिए, ये ठोस होती है और ये समतल होती है। और ठोस होती है इसलिए इसमें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा। ऊंचाई को हम गहराई भी बोल सकते हैं, मोटाई भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो इससे हम एरिया निकाल सकते। एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं, एरिया बोलिए, है ना। उसके बाद हम क्या? परिमाप, परिमाप बोले तो पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या? पा है। ठीक है ना। परिमाप। एक फिर आयतन, आयतन क्या है? वॉल्यूम। बस यही नया चीज इसमें निकालना होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। ठीक है ना। ये तीन चीजों के बारे में किस में जानेंगे? हम 3D के बारे में जानेंगे। लेकिन ठीक है ना, ये तो जानेंगे ही जानेंगे। लेकिन 3D को हम क्या कर सकते हैं? 3D फिगर को दो भागों में बांट सकते हैं। सिमेट्रिक फिगर और एक होता है असिमेट्रिक फिगर। सिमेट्रिक फिगर मतलब सममिति, समिति। ठीक है ना। सममिति, समिति। और ये होता है सममिति, होता है सममिति, होता है ये असममिति। कहने का मतलब ऐसा फिगर जिसको ऊपर से नीचे काटे बराबर भाग में, जिसको दाएं से बाएं काटे बराबर भाग में। तो दो भाग बनेंगे और दोनों भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे हम शंकु बेलन को ही कट करते हैं। ठीक है। सिलेंडर को अगर हम इधर से कट कर रहे हैं तो इधर का भाग इधर का भाग क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। ऊपर से नीचे भी कट करेंगे तो इधर का भाग और इधर का भाग क्या होगा? बराबर होगा। तो ऐसे सारे फिगर क्या फिगर कहलाएंगे? सममिति फिगर कहलाएंगे। ठीक है ना। वो असममिति फिगर कहलाएंगे। तो कौन कौन से पढ़ेंगे हम लोग सममिति फिगर में? क्योंकि एक ही सूत्र से सारे सममिति फिगर बनेंगे। ठीक है ना। असममिति फिगर के बारे में अलग से हम लोग पढ़ेंगे। तो कौन है? क्यूब है। क्यूब मतलब घन, एक ही फॉर्मूला से घन। ठीक है ना। घन के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्यूबॉइड, क्यूबॉइड घनाभ। फिर तीसरा क्या है? सिलेंडर, सिलेंडर बोले तो बेलन। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है? स्फेयर, स्फेयर, स्फेयर बोले तो गोला। ठीक है ना। गोला के बारे में जानेंगे। फिर किसके बारे में? प्रिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हमको जानना ही पड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन पहले 2D पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे। और असममिति फिगर, असिमेट्रिक फिगर में क्या के बारे में पढ़े हम लोग? शंकु, शंकु बोले तो कोन के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। कोन। फिर ये इधर के लिए है। फिर उसके बाद क्या है? पिरामिड, पिरामिड बोले तो पिरामिड ही होता है। ठीक है ना। पिरामिड। फिर क्या के बारे में पढ़ेंगे? फ्रस्टम के बारे में। फ्रस्टम दिखाई दे रहा है? फ्रस्टम मतलब छिन्नक, छिन्नक बोले तो बाल्टी,
बाल्टी के बारे में जानना है, ठीक है ना, फ्रस्टम, छिन्नक या बाल्टी। तो इन सभी फिगर जो 3D फिगर है इनके बारे में हमको पढ़ना है, 3D फिगर पढ़ना है जब पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। फिलहाल हमको 2D जानना है। फिलहाल तो अभी हम बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही संक्षेप में इस सब के बारे में बात किए। जब पढ़ेंगे 3D तो बहुत ही अच्छे से हर चीज के बारे में चुन चुन के पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम मिटा देते हैं इसको। अब 2D इसके बारे में पढ़ना है विशेष करके, 2D के बारे में। किसके बारे में? 2D, ठीक है ना। तो 2D नाम से ही पता चल रहा है कि वो 2D कौन होंगे? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई बोले तो L, लेंथ, और चौड़ाई ब्रेथ। तो इससे हम क्या बना सकते हैं? ये हमेशा समतल आकृति होगा, ठीक है ना। कैसी आकृति के बारे में बात करेंगे? समतल आकृति, जिसमें मोटाई नहीं होगा, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगा। जैसे कि ये तौलिया मेरे पास है, इसमें मोटाई बिल्कुल नहीं के बराबर है, ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई है। तो इसका हम परिमाप निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वैसे बहुत सारे चीज, जैसे ये किताब को देखिए, इसमें मोटाई है तो इसको हम 3D फिगर में रख सकते हैं। लेकिन अगर हम एक पन्ना के बारे में बात करेंगे, एक पन्ना एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, ठीक है ना, रेक्टेंगल या स्क्वायर इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मोटाई नहीं है, इसमें गहराई भी नहीं, ऊंचाई भी नहीं है, ठीक है ना। इसमें लंबाई और चौड़ाई है। तो हम इसको किस फिगर में रखेंगे? एक पन्ना को 2D फिगर में रखेंगे। तो इससे बहुत सारे फिगर देखने को मिलेंगे। फिलहाल तो हम बात करते हैं अभी, ठीक है ना। जैसे कि लंबाई और चौड़ाई से हम क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल। सबसे पहले तो क्षेत्रफल बोले तो एरिया, ठीक है ना। फिर परिमाप, परिमाप पेरीमीटर, पेरीमीटर। लेकिन जब सर्कल पढ़ेंगे तो उसको सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसका जो कंसेप्ट वही है, परिमाप का ही कंसेप्ट रहेगा उसमें भी। तो क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें होता कौन कौन है, क्या के बारे में पढ़ना है? तो सबसे पहले हमको जानना है क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में जानना है। तो चतुर्भुज कितने प्रकार के हमको मिलेंगे? पहले तो हमको वर्ग मिलेगा, ठीक है। इसी के बारे में पढ़ना है। सबसे स्टार्ट किसको? वर्ग। वर्ग बोले तो स्क्वायर, उसके बाद रेक्टेंगल, ठीक है ना। रेक्टेंगल बोले तो आयत, आयतन लिखा था बार, आयत, ठीक है ना। उसके बाद पैरेलेलोग्राम, पैरेलेलोग्राम मतलब पैरेलेलोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना, चतुर्भुज। उसके बाद रोम्बस के बारे में जानना है। बहुत सारी चीज है जो जो हमको याद हम बता दे रहे हैं। जब पढ़ेंगे उस समय तो हम बताएं, कोई नया चीज आएगा। तो रोम्बस, सम चतुर्भुज, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम मतलब समलम चतुर्भुज, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें काइट, काइट बोले तो पतंग, पतंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या क्या पढ़ना है हमको? सर्कल पढ़ना है। सर्कल बोले तो वृत्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और क्या पढ़ना है हमको? सर्कल हो गया, ट्रायंगल पढ़ना है। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, सर्कल में सेमी सर्कल भी देखना है। तो बहुत सारे चीजों के बारे में हमको जानना है अभी फिलहाल, ठीक है ना। तो हम छोटे से एक छोटा सा सूची बना रहे हैं बस, लेकिन उसके अंदर में और भी बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। फिलहाल तो एक छोटा सा सूची बना के हम इसको थोड़ा सा परिचय मात्र बता दे रहे हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। त्रिभुज भी 3 प्रकार का होता है, भुजा के आधार पे, कोण के आधार पे 3 प्रकार का होता है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। सर्कल भी सेमी सर्कल पढ़ना है, सर्कल भी पढ़ना है। तो सबसे पहले वर्ग पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर कंबाइंड रूप से भी क्वेश्चन आता है कि वर्ग का सर्कल से आ सकता है, रेक्टेंगल का सर्कल से, या रेक्टेंगल स्क्वायर मिला के सर्कल से। तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कंबाइंड रूप से भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फिलहाल तो हम लोग सिंगल सिंगल करके पढ़ेंगे, अभी इंडिविजुअल हम इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, वर्ग के बारे में। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। बहुत कम समय में बहुत कुछ बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो वर्ग के बारे में वर्ग मतलब कि स्क्वायर, ठीक ना। थोड़ा इंक डाल लेते हैं।
अब देखिए इसके बारे में, इससे क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर, इसको स्क्वायर कहते हैं, कहने को प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। ये सब तो बताने की आवश्यकता नहीं, स्कूल से पढ़ते हैं, फिर भी हम थोड़ा बहुत बता, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री होगा ना। प्रत्येक भुजा क्या होंगे, आपस में बराबर होगा। अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल मतलब विकर्ण, इसी को बोलते हैं विकर्ण, और इंग्लिश से क्या बोलते हैं, डायगोनल, डी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला को डायगोनल बोलते हैं। तो ये इधर से भी बनेगा डायगोनल, मतलब एक वर्ग में 2 डायगोनल होंगे, ठीक है ना, जिसको डी बोलते हैं। और ए को हम क्या लिख दिए यहाँ पर, भुजा लिख दिए, ठीक है ना। सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी कोण बराबर हैं, सभी कोणों का मान कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। अगर हमको इसका पेरीमीटर पूछे, परिमाप पूछे, परिमाप, तो परिमाप किसको बोलते हैं, इसका पेरीमीटर पूछे तो परिमाप कहलाता है कि कोई भी फिगर है उसका बाहरी लंबाई को क्या कहते हैं, बाहरी टोटल लंबाई, बाहरी टोटल लंबाई। तो 4 भुजाएं हैं, तो 4 भुजाओं की लंबाई ही क्या कहते हैं, 4 गुना भुजा, और भुजा क्या है यहाँ पर ए है, ठीक है ना। 4 गुना क्या हो जाएगा, भुजा, तो ये इसका परिमाप हो जाएगा। अगर हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें, क्षेत्रफल एरिया, ठीक है ना, क्षेत्रफल, तो क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। कहने का मतलब भुजा को हम ए लिख सकते हैं क्योंकि ए ही माने हैं, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। एक ही बात है, भुजा गुना भुजा या ए स्क्वायर, बात एक ही है। लेकिन अगर कभी हमको विकर्ण के बारे में बोले, ठीक है ना, विकर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में जानना जरूरी है। अब देख सकते हैं 90 डिग्री है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, और ये हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, बोले कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या होगा ये, अगर हाइपोटेनियस ही निकाल रहे हैं, डी निकाल रहे हैं मतलब हाइपोटेनियस ही निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो मिलकर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा, अरे भाई 2a स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा, ए बाहर हो जाएगा रूट से और अंदर में √2 रह जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि कहीं विकर्ण दिया रहे तो सीधे हम √2 को कहां लाएंगे, नीचे लाएंगे, तो इधर क्या बच जाएगा भाई, बताइए, ए बच जाएगा। ए क्या है यहाँ पर, भुजा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी विकर्ण के बारे में चर्चा रहेगा तो सीधे भुजा का वैल्यू कितना लिखेंगे, विकर्ण बटे √2 लिखेंगे, ठीक है। जब जब विकर्ण के बारे में बोलेगा तब तब विकर्ण को ऊपर और √2 को नीचे लिखेंगे, कब, जब विकर्ण के बारे में क्वेश्चन में कहा जाएगा तब, ठीक है ना। तो ये 3 सूत्र हैं इसके, जो कि कोई बड़ा चीज है नहीं, बहुत ही एकदम आसान है। लेकिन जब कंबाइंड रूप से क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, वो सारा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो आज हम सरल सरल सवाल सबको देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में पूछे गए हैं ये सारे सवाल, ठीक है ना। सारे कोणों का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सारे भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, इसे डायगोनल कहते हैं, ठीक है ना। और तीनों चीज का सूत्र, परिमाप का, क्षेत्रफल का और विकर्ण का। क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, अंदर का पूरा भाग कहलाता है, ठीक है ना। ये पूरा क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। परिमाप क्या है, किनारे किनारे की टोटल लंबाई। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है, a सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में तो बिना फिगर के भी तुरंत समझ में आ जाएगा। विकर्ण की लंबाई कितना है, विकर्ण दिया है, डायगोनल a दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल को निरूपित करता है, तो हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। अभी तो बोले कि क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, बताएं। और जब जब भुजा के बारे में बोलेगा और विकर्ण दिया रहेगा, तो विकर्ण तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, ठीक है ना, विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ है। अब भी हम बताएं कि जब जब विकर्ण दिया रहेगा ए दिया, और भुजा, अगर भुजा का वैल्यू पुट करना रहेगा तो विकर्ण बटे कितना पुट करते हैं, अभी तो हम एक बार पुट करें, बार बार नहीं। विकर्ण बाई √2, अभी हम देखें कि नहीं देखें, जस्ट पहले आप लोग पीछे जाकर देख लीजिए। विकर्ण बाई कितना करेंगे, √2, तो विकर्ण का वैल्यू कितना हो, a हो जाएगा, और यहाँ √2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना है, a √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, a गुना a स्क्वायर हो जाएगा। तो यही क्या है, इसका आंसर है, ठीक है ना। जब जब विकर्ण दिया रहेगा तो विकर्ण बटे √2 लगाएंगे, किसके लिए, भुजा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिगर को नहीं मिटाते हैं, ठीक है ना, इसी फिगर से शायद बन जाए। विकर्ण का लंबाई कितना दिया हुआ है, 15√2, ठीक है ना, 15√2 कितना दिया है, 15√2।
15√2 है और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी तो बताएं कि बीकर बटे कितना होगा, √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी को ना भुजा स्क्वायर बोलते हैं, भुजा स्क्वायर। तो इसकी जगह हम 15/√2 लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 15 कितना हो जाएगा, 225 क्या में है, मीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, बोलिए है कि नहीं। मिटाते हैं, ठीक है ना। बीकर्न बटे √2 कब, भुजा की जगह में रखना पड़ेगा जब बीकर्न दिया रहेगा। तो अभी देखिए ना हम लोग नेक्स्ट, वर्ग का बीकर्न कितना है, 4√2 सेंटीमीटर। एक अन्य वर्ग का बीकर्न जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से कितना गुना है, 2 गुना है। तो 2 हम स्क्वायर बना लेते हैं पहले, ठीक है ना, जैसा क्वेश्चन में कहता है। पहला बीकर्न कितना दिया है, 4√2 है, 4√2। और इसके बारे में इसको हमको निकालना है, मतलब D2 हमको निकालना है। डायगोनल 2 हमको क्या करना है, फाइंड करना है। डायगोनल 2 हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो बोल रहा है कि अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल, मतलब भुजा का स्क्वायर पहले के क्षेत्रफल के कितना गुना है, 2 गुना है। बोल रहा है इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका एरिया जो होगा, इसका जो एरिया होगा, एरिया मतलब क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है ना एरिया। इसका जो क्षेत्रफल होगा पहले के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। तो पहले के क्षेत्रफल का कितना गुना कर दिए हम, 2 गुना कर दिए। एक बात बताइए, जब हमको ऐसा निकालने के लिए कहा जाए, एक बात बताइए, भुजा है, भुजा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4√2/√2 में क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। अब भी तो जस्ट हम लोग पहले ही देखे, नहीं देखे। और यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, डायगोनल 2/√2 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। तो √2 क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 होगा। अरे 4 चौके 16 होगा स्क्वायर, 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और ये √2 कितना है, 2 हो जाएगा। कितना, 32 दूना कितना हो जाएगा, 64। अगर हम इधर से स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या, √64 और D2 का स्क्वायर, √64 कितना था, 8 का। √64 किसका वैल्यू होता है, 8 का वर्गमूल होता है, 8 का रूट होता है 64, ठीक है ना। तो डायगोनल 2 हमको निकालना, तो कितना है, 8 है। यही क्या है इसका आंसर है, ठीक है ना। जब भुजा दिया रहेगा हमको बीकर्न बटे √2 ही लिखना है, अगर बीकर्न दिया हुआ है तो, ठीक है ना। नहीं भी दिया हुआ है तो भी हम वही लिखे ना, बीकर्न बटे क्या लिखे, √2। बीकर्न इसको कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग है, इसका बीकर्न हमको पता नहीं है। एक वर्ग है, इसका भी बीकर्न पता नहीं है, ठीक है ना। इसका बीकर्न मान लीजिए D1 है, इसका बीकर्न क्या है, D2 है। क्वेश्चन में बीकर्न के बारे में जिक्र है बोल, लेकिन D2 जो है ना वो D1 का कितना गुना है, √2 गुना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसका एरिया दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर कितना दिया, 100 दिया हुआ है, 100 नहीं 200 दिया हुआ है। कितना दिया है, 200 दिया हुआ है। इसका एरिया कितना दिया, 200 दिया। अगर हम इधर से स्क्वायर हटा देते हैं तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 को हम 100 गुना 2 लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, 100 गुना 2 लिख सकते हैं। तो इसको भी हम डायगोनल बाय √2 लिख सकते हैं, बोले लिख सकते हैं। तो √100 का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाएगा, ये क्या रहेगा, यही रहेगा। तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायगोनल कितना आ जाएगा, 10 √2 हो जाएगा, कितना जाएगा, 20। लेकिन जो इसका डायगोनल है वो इसके डायगोनल का कितना है, √2 गुना है, तो 20 कितना जाएगा, √2 होगा। आया बात समझ में, आया कि नहीं आया। हम यहाँ से a निकाल लेते, a बराबर क्या होता है, बीकर्न बटे √2 होता है। तो √2 कितना, 2 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। तो डायगोनल इसका कितना निकल गया, इसका कितना निकल गया, 20 निकल गया है, ठीक है ना। और इसका बीकर्न कितना होगा, इसका √2 गुना होगा, ऐसा कहा गया है, ठीक है ना। इसका एरिया निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल क्या होगा, बीकर्न बटे √2 का होल स्क्वायर, बोले लिख सकते हैं। आप बोले सर भुजा स्क्वायर ना, अरे भुजा के जगह में ही तो इसको रखे हैं हम, ऐसा रख सकते हैं ना। तो भुजा कितना, 20 √2 बटे √2 का होल स्क्वायर, √2 कट जाएगा। 20 गुना 20 कितना होता है, 20 का स्क्वायर है, √2 कट गया ना जी, 400 मीटर स्क्वायर। यही क्या है इसका आंसर है, ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 2 विकर्णों का अनुपात डायगोनल कितना है, 5√2 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। विकर्ण अभी तो हम लोग जस्ट देखें, अभी कितना है
5:2 है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया का, तो अभी हम बताएं कि क्या लगाना है, बीकर्न बटे √2 का होल स्क्वायर। अरे भाई बीकर्न है, √2 का क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा 5 × 5 = 25, √2 2 दूनी 4, √2 तो कट जाएगा, 25 रेशियो कितना जाएगा 4। और यही क्या है इसका आंसर है। कितना आसान है, बस √2 लगाना होता है। हम लोग पहले में ही देखे, बेसिक को देखे थे ना। उसी प्रकार से एक और एक अलग टाइप से क्वेश्चन है, लगभग इसी टाइप से। एक वर्ग के क्षेत्रफल, उसके विकर्ण पर एक वर्ग का क्षेत्रफल, मान लीजिए ए है, ए है, ए है, ए है, इसका विकर्ण कितना हो जाएगा दोस्त, भुजा √2 होगा कि नहीं होगा। अरे ए है, ए है, अभी तो देखें भुजा √2 है, भुजा √2 होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। तो इसका जो एरिया होगा और एक इसका एरिया होगा, इसका जो एरिया बन रहा है वो किस विकर्ण पर खींचा गया है, मतलब ये a √2 होगा, ये a √2 होगा, ये a √2 होगा, दोनों ही स्क्वायर है, दोनों ही वर्ग है, लेकिन ये a पर बना है, ये a √2 पर बना हुआ है, इसके विकर्ण पर बना हुआ है। तो इसका जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होगा उसका रेशियो क्या होगा, तो इसका एरिया a² हो जाएगा और इसका एरिया क्या हो जाएगा a √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a² √2 कितना जाएगा 2 हो जाएगा, तो a² कट जाएगा, 1:2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। रही क्या है आंसर है, ठीक है ना। आसान है, कोई बड़ा चीज है नहीं, आप लोग बार बार करके देखिए। नेक्स्ट, अभी फिर देखें, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात a⁵ कितना, 225 और कितना दिया हुआ है 256, कितना दिया हुआ है। तो उसके परिमापों का अनुपात क्या होगा। अगर हम इसको a/a2 लिख सकते हैं, इसको a1 का स्क्वायर, इसको a2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये कितना का स्क्वायर हो जाएगा 15 और ये कितना का स्क्वायर 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हम इसको एक साथ स्क्वायर लिखेंगे तो लिख सकते हैं a का स्क्वायर फिर a2 का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा a1 रेशियो a2 कितना निकल के आ जाएगा, स्क्वायर काट देंगे तो 15/16, मतलब a1 रेशियो a2 का रेशियो कितना आ गया 15 और 16 का आ गया। इसका परिमाप निकालना है तो 4 से गुना कर दीजिए। परिमाप क्या आता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा हम लोग पहले देखे थे। अगर हम ऊपर 4 से गुना कर दीजिए 4 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो कितना आ जाएगा 15/16 ही आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 तो कट जाएगा। तो परिमाप को ना रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है परिमाप को। ये भी क्या है परिमाप है, बोली है कि नहीं, परिमाप ही है। तो 15:2 कितना आ जाएगा 16, वो 4 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब इसको देखिए, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दीजिए, मतलब कि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% क्या कर देना है, बढ़ा देना। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं परसेंटेज में, अभी भी बता दे रहे हैं कि अगर भुजा को बढ़ाने के लिए बोला जाए 10%, तो 10% का मतलब 10 बटे कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 कट गया, 1/10 होगा, मतलब 10 से 11, 10 में 1 बढ़ाना है तो कितना कर देना है भुजा को 11 कर देना, मतलब कि 11/10। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम एरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको 2 बार लिखते हैं। कौन सा मेथड से भाई, सक्सेसिव मेथड। क्या हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं किए थे, परसेंटेज में किए हैं। मतलब 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा, इतना समझाने के लिए लिख रहे हैं हम, देख के बता देते कि 10 से 11 लिखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 10 गुना 10 कितना 100 और 11 गुना कितना 121 हो जाएगा। मतलब पहले 10 था एरिया, बाद में कितना हो गया 121 हो गया। कितना बढ़ रहा है एरिया, पहले ये पहले का दिखाते एरिया को, ठीक है ना, एरिया 1 ये एरिया 2 है, तो ये पहले का एरिया 100 था, बाद में 121 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया है 21 बढ़ गया है। पहले का तुलना में कितना बढ़ा है 21 बढ़ा है, तो 21 बटे कितना हो जाएगा 100 और ये 100%, 100 से 100 काट दीजिए कितना आ जाएगा 21%, ठीक है ना। तो इसका कितना हो जाएगा 21% होगा। आया बात समझ में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसमें 24% बढ़ गया है, बोला क्षेत्रफल कितना बढ़ा है, ऑलरेडी गिवन है, कितना है क्षेत्रफल 24%। कौन सा क्वेश्चन में, सेकेंड वाला क्वेश्चन में। इसको अपने से बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हमको वो दोनों नहीं पता है, एक सरवाई वो कौन है कि दोनों गुना होके कितना है, लेकिन इतना पता है कि कितना प्रतिशत आ गया 40%। अब ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है। अब 20% को यूज कीजिए,
या फिर 22% को, क्योंकि 19 से तो आएगा नहीं और 21 से भी नहीं आने वाला है, ठीक है ना। 19 और 21 तो ऐसी ऑप्शन आउट हो गया, 20 और 22 में से कोई एक आंसर होगा, मेरे ख्याल से 20 आंसर होगा। अब 20% को देख के लेंगे, 1/, कितना हो जाए 5, 5 से हम कितना लेंगे 6, 5 से कितना लेंगे 6, कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है, किसमें 25 में। तो गुना कितना लिखेंगे 100, तो 25 का 25, 25 × 100 तो कितना आ जाएगा 11 × 24। ऑप्शन से साफ साफ दिख रहा था कि आंसर कौन सा होने वाला है 20%, और यही क्या है इसका आंसर है, ठीक है ना। तो इस ऐसे सवालों को हम लोग और भी देखेंगे, और भी सवाल होंगे। आज तो शुरुआत था बोल के हम लोग बेसिक देखें, ठीक है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।